किसी को प्रैक्टिस करनी होगी, ओके। और ये तो अच्छा कर रही है, लेकिन सीधे लाइन में चलने से ये जो हल्का सा चाल है ना, आर्थराइटिस के पेशेंट की चाल खराब हो जाती है। मनीषा वजह से ये है थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जाता है चलने पर। देखिए आर्थराइटिस के केसेस में 3 चीजें होती हैं। आर्थराइटिस के सभी केसेस में नंबर 1, धीरे धीरे करके जोड़ जो होते हैं टाइट हो जाते हैं, तो चलना बैठना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, उनको दर्द बहुत होता है तो वो चल नहीं पाते। तीसरा, उनकी चाल खराब हो जाती है। तो आप थोड़ा टेंडिंग गेट करिए, एक फीता खींच लेते हैं, उस पर पैर रख लेते हैं, उस पर आप धीरे धीरे करिए। इससे होगा क्या, आपकी गिरने की अवस्थाएं आने वाले दिनों में कम हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे मरीजों का चाल कभी इधर की उधर पड़ जाती है, गिर जाते हैं। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा ध्यान से, सीधा चलिए, स्लोली का। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट बताऊंगा। जब भी टेंडिंग गेट करिए तो आप कोशिश करिए कि नी कैप पहने, नहीं जो पहन के जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। टेंडिंग गेट, मैं एक बार पैरों की सूजन आपकी चेक करूँ, प्लीज सिट डाउन, आप उस पर एक बार बैठ जाइए। दोनों पैरों को बराबर से कर दीजिए। हल्का सा मोड़ दीजिए पैरों को, ऐसे कर दीजिए, ये ऊपर रखिए। यहाँ दर्द है, मैं बता रहा हूँ। क्या दर्द है यहाँ पर? ये एंसरिन बर्साइटिस कहलाती है, ये होता है आर्थराइटिस के मरीज। अब जब एक बार मैं आवाज़ देखूँ आपके पैरों में आ रही है कि नहीं, आप एक बार सीधा करिए, खोलिए बहुत धीरे से, आराम से, ज़्यादा से नहीं। ये जो आवाज़ आपकी आ रही है ना, कट की आती है फैलाने मोड़ने में, ये बताता है कि आर्थराइटिस का अटैक आपके बॉडी में बहुत सालों से, ठीक है। लेकिन इसके बीच में फ्लूइड खत्म हो जाता है तो पैर जाम हो जाते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, कभी नहीं बचता है, कभी कट दे आवाज आती है। तो अभी इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, बायां थोड़ा ठीक दिख रहा है, उसमें बायां तो दाएं में ज्यादा है। हाँ, दाएं में आवाज भी ज्यादा है। हाँ दाएं में आता है, इसमें तो उतनी दिक्कत नहीं है। ये कहीं ये सही है तो मेरा सही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि बाएं में आवाज नहीं है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा खराब नहीं थी वो नहीं खराब हो गई, लेकिन जो खराब है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जो मांसपेशियाँ वो ठीक हो। हालांकि इस बार मैं उतनी दवाइयाँ नहीं दे रहा हूँ आपको, वो मैंने इसलिए दी थी कि मान लीजिए आपने जस्ट ट्रीटमेंट शुरू किया था उस समय, वो अटैक हो सकते थे, डर बना हुआ था कि कैसे होंगे, लेकिन वो निकल गए, हमने मेजर दवाइयाँ खाई नहीं थी उस समय। नहीं खाई। तो वो पेन किलर आपके पास अभी भी रखी हुई, तो 1 साल चलती है। वो पेन तो वैसे रखी हुई है, मान लीजिए कभी कोई अटैक होता है तो दर्द की गोली खाने से अच्छा आप उसको दिन में 3-4 बार खाएं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए अभी आपको चलवाएंगे ना ज़्यादा, तो थोड़ी दर्द कभी कभी किसी पेशेंट का आ सकता है, तो आपने उसको खाकर चलते रहेंगे तो वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो वो SOS के रूप में आप ठंड के मौसम में ले सकती है, वो दवाइयाँ काम करती हैं। अब पेन किलर वैसे तो एलोपैथिक दवाइयाँ लगभग 0 हो गई हैं आपकी 1 साल से। मैं भी दर्द की दवा नहीं खाई, वही जो यूरिक एसिड स्वेलिंग आती थी पंजे में, यूरिक एसिड की मैंने दवाई बाहर से ली थी, क्या चल रही खा रही ना, वो इम्पोर्टेंट। तो अभी सूजन नहीं आई, आँख वाली दवा चल रही है, आँख का लिखा था आपने, मैंने लिखा था कुछ, रात को खाने के लिए, एक डालने के लिए मैंने लिखा था। सब सूट कर रही है आपको, देखिए वो भूल जाता है, क्योंकि बहुत मेजर बीमारी है वो। ना हम लोग हाथ डालते नहीं उसमें, क्योंकि पेशेंट फिर अपने रात को डालते हैं, फ्रिज में रखा रहता है। ठीक है, मतलब आपको वो सूट कर रही है, क्योंकि आप ठीक ठाक है आपकी आंखें, बिल्कुल ये 1-2 महीने अगर सही रहे। अब आंसू आ रहे हैं कि नहीं यार, मुझे तो पता ही नहीं। आंसू इज नॉट इशू, जब आंखें लाल हो और हल्का सा लगे जैसे किसी ने चोट लग गई वैसा दर्द हो, उसको हम ओवाइटिस कहते हैं, तो वो इस बीमारी में पाई जाती है, जिसके लिए डॉक्टर ने आपको बोला आर्थराइटिस के। तो ये अगर अटैक आपको नहीं होते मार्च अप्रैल तक, तो ये बहुत अच्छा साइन है, तो आप लेते रहिए जो मैंने लिखा। इन केसेस को ज्यादा लोग हाथ में बता देना। और इस समय क्या चीजें जो आपकी बेहतर और क्या चीजें जिसमें आप चाहेंगे कि आप बेहतर हो, कुछ भी आपका पॉइंट है तो आप जरूर मुझे बताइए, उसको मैं नोट करके फिर उसमें कुछ ड्रग्स ऐड कर पाऊंगा। जो चल रहा है वो ठीक है कि कुछ और आपको लग रहा है कोई तकलीफ थी? वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं करूं और क्या चेंजेस करूं, उसके लिए मैं अगर जानना चाहूँ कि आपकी जो मुख्य कंप्लेंट थी वो पिछले ठंड के मौसम में तुलना में इस मौसम में आपने किस चीज़ों पर ज़्यादा रिहाइजन की, जैसे आप चल पा रही हैं ज़्यादा, या ऐसी कोई चीज़ है जो आपने पहले से ज़्यादा बेहतर की, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाया? हाँ, पहले से तो आराम है, नहीं कहने की चल के, मतलब कि आप पहले बैठते थे जगह जगह, अब वो चीजें नहीं है, चल लेते हैं। मतलब आप चल पा रही हैं, ये पिछली बार आपको बैठना पड़ता था। हाँ, जब आप आई थी दर्द वाला, पैर ही मेरा मोटा ही नहीं था, सीधा था एकदम।
ठीक है, अब आप उसको कुछ हद तक ऐसे आपको वाली मुड़ता भी है पैर ये थोड़ा कसरत करके दिखाइए मुझे। ये तो मैंने आपको बोला था ना, क्या चीज? ये हाँ ये वाला थोड़ा तो करते हैं, करके इस पे हम पूरा नहीं खड़ा हो पाते हैं अभी भी। जिस दिन आप एक पैर में खड़े हो जाएंगे उस दिन ठीक हो चुके हाँ, होंगे। तो वो होते तो- हैं लेकिन डगमगा जाते हैं जल्दी। जिस दिन आप अपने आप खड़े हो पाएंगे उस दिन आप ठीक हो जाएंगे। बिन ऐसे करके खड़े होती है, हाँ। गिरेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरे पैर पे कोशिश करिएगा, पकड़ के खड़े इस होइए। पे तो खड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा आपको मैंने ये बोला था कसरत करने के, मैं छोटा जाऊँ, मैं थोड़ी कसरत दिखा दूँ इनको। ये मैंने आपको बोला था ना, ये सीधा, ये आपको इस पे भार करिए, भार दीजिए इस पे, और ये कसरत करनी है और इसमें आगे निकलना है आपको। एक समय आएगा कि बढ़ा रहा हूँ, तो ये आप अपनी इच्छा से करिएगा, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करिएगा। अच्छा ठीक है, ये सब कसरतें बताती हैं कि आपकी जोड़ की मांसपेशी जो टाइट हो गई थी रूमेटॉइड में, जो बीमारी है आपको, वो अब आपके मेहनत से खुल गई। यही एम होना चाहिए। तो ये आप एक ऐड कर लीजिएगा। लोकेशंस हो गई मिस्टर होशियार की, जान चुकी हैं। और ये खान पान में जो देखिए, खान पान में आपके केस में जो रिपोर्ट्स आई थी, उन रिपोर्ट्स में कुछ जांच अगले महीने को भी। हाँ, मैंने आपकी 11 में करवाई थी। अब इनकी एक जांच अब होगी, चौथा महीना हो गया है, तो हम लोग यूरिक एसिड देखेंगे, क्योंकि यूरिक एसिड में 2 दवाइयाँ मैंने आपको दी। तो यूरिक एसिड कम करने की, होम्योपैथिक मेडिसिन में यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहुत आचार व्यवहार, वो काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन यूरिक एसिड के बुरे प्रभाव वो दवाइयाँ कम कर सकती हैं आसानी से। तो मैंने दोनों को मिक्स करके आपको दिए। समय के साथ दो 3 पॉइंट भी कम करती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 9 तक तो वो मतलब 8 पे भी आ जाए तो चलेगा, क्योंकि 65 ईयर्स में गेरियाट्रिक पॉपुलेशन जो 70 के ऊपर होती है या जो 60 के ऊपर होती है, उनमें थोड़ा सा हाई रहता है, और आपका वेट भी कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है, तो चलेगा। तो GFR अब आपको, मुझे उम्मीद है कि 50 के ऊपर चल रहा था, वो 60-50 के आसपास पहुँचे, उसको भी हम चेक करवाएंगे। और इसके अलावा ओवरऑल आप विटामिन D भी ठीक ठाक है। मैंने आपको बीच में खाने भी बोला था दवाई में, पिछले हफ्ते चला वो खत्म हो गया। खान की रिपोर्ट करेंगी लगभग जनवरी के 25 तारीख के आसपास। हाँ। फरवरी में लास्ट नहीं, फरवरी में नहीं, क्योंकि आप मुझे आकर दिखाइएगा जब 1 फरवरी को आपकी नेक्स्ट डेट है, तो रिपोर्ट करवा पूरी लीजिए। रिपोर्ट काफी लेकर के आएंगे। हाँ, तो रिपोर्ट कागज वाली। हाँ, तो वही बात सौ पर ना। तो मैं कर लूंगा। आप 15 तारीख को करवा लीजिए सभी टेस्ट, जिसके बाद जरूरत पड़ने पे उसको हमसे शेयर कर लीजिए। तो मैं ये बोल दूंगा विटामिन D की खाइए कभी नहीं, अभी मत खाइए अपनी इच्छा से। नहीं, ठीक है। चलिए, खान पान अच्छा खाइए, और यूरिक एसिड को मैनेज रहे उसके लिए खड़ी पालक नहीं खाइएगा। कभी बहुत इच्छा हुई तो नहीं खाइए। खाते। मेथी नहीं खाइएगा, पालक में से नहीं खाती। पत्ता गोभी बहुत तेजी से बढ़ाता है ना, शलगम वो तो बढ़ाता हम है। खाते नहीं, अच्छा नहीं लगता। ठीक, ये 4 चीजें बहुत तेज बढ़ाती हैं, इन पे हमें ध्यान रखना होगा। बाकी आप सब कुछ खा पी सकती है। नमक इस मौसम में थोड़ा कम खाइएगा, और थोड़ा पहले खा लीजिएगा। पीला नमक में से। क्या चीज? सोने से काफी पहले खाना खा लीजिएगा इस मौसम में। हम लोग तो 7 बजे तक खाना खा बहुत अच्छा लेते हैं। था। बोलने का मतलब है कि आप लगभग शरीर का जो रिदम होता है उसके हिसाब से जी रहे हैं, तो इसलिए आप रिस्पॉन्स भी ठीक है। इनका वो करा लीजिएगा, किडनी लग गया। वो सब मैं मैं और वो यूरिक एसिड होगा, विटामिन D। मैं सब जो मैं उचित समझूं मैं सब हाँ, मैं लिख बोल दीजिएगा। दूंगा। अभी आप लोग कुछ देर वेट करिए, हाँ, क्योंकि अब आप रिकवर अच्छा करिए। ये महीना भी आपका अच्छा रहा तो मार्च अच्छा बीतेगा। स्वस्थ नहीं, महीना में जरूरत भी नहीं है। नहीं, आप स्वस्थ हैं बिल्कुल, तो इसलिए कोई चीज बढ़ाने से पहले पूरी बन इतना- दूसरा उनको दर्द बहुत होता है, वो चल नहीं पाता। तीसरा उनकी चाल खराब हो जाती है, जैसे बतख जैसे